Rahim. My name is Shabir Ahmed. I have got my degree. I have got graduation from Khyber Medical University. Today, the topic which I want to present, which I want to deliver, it is upon conduction system of the heart. कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर, एक करंट जनरेट होते हैं। तो कंडक्शन का बेसिकली मतलब है एक्शन, पोटेंशियल, वोल्टेज, करंट और पावर और इलेक्ट्रिसिटी। हमारे हार्ट के अंदर बिजली क्रिएट होती है, सही है। तो हम आज पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बिजली क्रिएट करती है, जो कि करंट क्रिएट करता है, जो कि एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जो कि वोल्टेज क्रिएट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कि हार्ट के अंदर ये करंट कहां से आते हैं। ये चीज तो आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि जो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, इसी तरह हमारे पास माइट्रल वॉल है, एओर्टिक वॉल है, पल्मोनरी वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो कंडक्शन सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है। यहां पर आपको इतना तो आपको पता है कि ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये बेसिकली हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल है, ये हमारे पास माइट्रल वॉल है या बाइकस्पिड वॉल, ये बेसिकली हमारे पास एओर्टिक वॉल है और ये एओर्टा है। ये बेसिकली हमारे पास पल्मोनरी वॉल है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये दो यहाँ पर बाइफरकेट होती है। ये यहाँ पर जाता है राइट लंग और लेफ्ट लंग, और ये यहाँ पर जाते हैं राइट लंग को फॉर ऑक्सीजनेशन। ये ब्लड को ले जाते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन। ये हमारे पास बेसिकली इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है। हमारे हार्ट के अंदर यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और इस चीज को हम कहते हैं SA नोड। SA नोड, ये बेसिकली SA नोड है। SA नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। ये SA नोड बेसिकली हमारे पास एक फेस मेकर है जो रिस्पांसिबल होते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को जनरेट करे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना, इसका काम है। ये ऐसे नोड बेसिकली है क्या चीज। ये बेसिकली हमारे पास, मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये बेसिकली फेस मेकर है और ये रिस्पांसिबल होता है। इट इज रिस्पांसिबल टू जनरेट करंट, इट इज रिस्पांसिबल टू जनरेट वोल्टेज, इट इज रिस्पांसिबल टू जनरेट पोटेंशियल। अब ये जैसे ये करंट जनरेट करे तो ये करंट को जनरेट करता है, और जैसे करंट को जनरेट करे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये करंट इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है और जो राइट एट्रियम है, दोनों के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है करंट को। ये करंट होता कितना है, ये बेसिकली हम लेते हैं इंपल्सेस में। जो हार्ट के अंदर करंट जनरेट होता है, बेसिकली करंट का जो हमारे पास यूनिट है वो तो एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे हार्ट के अंदर करंट जनरेट होते हैं वो हम बेसिकली इंपल्सेस में लेते हैं, सही है।
तो यहां पर ये जो एसए नोड है, ये एसए नोड बेसिकली 60 से लेकर 100 इंपल्सेस पर बीट जनरेट करते हैं, पर बीट। ये करंट जो जनरेट होता है बेसिकली ये 60 से लेकर 100 इंपल्सेस पर बीट। जो पर बीट का मतलब है कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, सही है ना। वन टाइम जब कंट्रैक्ट हो जाए एट्रिया, तो ये दोनों जब वन टाइम कंट्रैक्ट हो जाए, इसी दौरान ये हमारे पास जो एसए नोड है वो करंट या इंपल्सेस जनरेट करते हैं 60 से लेकर 100 इंपल्सेस तक। बात आई समझ? इसका काम ये है कि ये हमारे एट्रिया को भी इंपल्सेस दे, और हमारे जो है ना ये यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एवी नोड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये दो चैम्बर्स एक साथ है, लेकिन जो ये आर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों बैक साइड पर गई हुई है, सही है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह एक्सप्रेस किया, हालांकि ये दोनों बिल्कुल सेम यहाँ पर सेप्टम है, सही है। कंसिडर कर लिए कि दोनों सेम मतलब एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड, एवी नोड भी एक पेस मेकर होता है। ये करंट जनरेट करते हैं, ये करंट जो है ना एसए नोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों एट्रिया में, और यहाँ पर जो ये एसए नोड है ये एवी नोड को भी करंट देता है, सही है। ये एवी नोड को भी करंट देते हैं और ये एवी नोड को भी क्या करते हैं, एक्टिव करता है, सही है। तो ये एवी नोड का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये एवी नोड भी रिस्पांसिबल होता है कि 60 से लेकर 100 इंपल्सेस पर बीट, इंपल्सेस पर बीट ये जनरेट करे। ये हमारे पास रिस्पांसिबल होता है कि ये 60 से लेकर 100 इंपल्सेस पर बीट जनरेट करे, और जैसे ये एवी नोड जनरेट करे, ये एवी नोड यहां पर भी देता है, यहां पर भी देता है करंट, और साथ एक और जगह पर देता है इस जगह को। और यहां पर हमारे पास एक और पेसमेकर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेस। ये एवी नोड को दूसरा नाम क्या कहते हैं, एवी नोड को दूसरा नाम कहते हैं गेट कीपर ऑफ द हार्ट। जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारे कॉलेजेस के बाहर जो चाचा बैठा हुआ है, इसी तरह एवी नोड भी बिल्कुल हार्ट की बिल्कुल बॉर्डर पर, हार्ट की बिल्कुल मिडल पर बैठा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं गेट कीपर ऑफ द हार्ट। यहां पर हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेस। यहां पर बंडल ऑफ हेस होते हैं, और ये एवी नोड रिस्पांसिबल होता है कि ये खुद भी करंट जनरेट करे 60 से लेकर 100 इंपल्सेस तक। ये हमारा ये एवी नोड के इर्द गिर्द अराउंड जो एरिया है वहां पर भी करंट दे सेप्टम को, ये जो ना जो एरिया करीब है उन एरियाज को क्या देते हैं, करंट देते हैं। और साथ यहाँ पर बंडल ऑफ हेस एक पेसमेकर है, ये बंडल ऑफ हेस को भी देता है करंट, बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस को भी करंट देता है। अब बंडल ऑफ हेस क्या चीज है, बंडल ऑफ हेस जो है ना एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल पेसमेकर है, या जो है ना हमारे पास एक परमानेंट नेचुरल पेसमेकर है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली करंट जनरेट करते हैं 40 से लेकर 60 इंपल्सेस पर बीट। ये बेसिकली 40 से लेकर 60 इंपल्सेस पर बीट तक ये जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि bundle of Hess is totally responsible to generate 60 to 100 40 to 60 impulses per beat. This is responsible. इसका काम अब ये है कि ये जो आसपास इसका एरिया है वेंट्रिकल के अंदर, ये आसपास एरिया को भी देता है करंट, और साथ एक और चीज है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच को भी करंट देता है। बात आई समझ? राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये बेसिकली हमारे पास एलबीबी है लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये बेसिकली हमारे पास आरबीबी है। आरबीबी का मतलब क्या है, राइट बंडल ब्रांच, और ये करंट देता है इसको ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। जिस तरह एसए नोड ने एवी नोड को एक्टिवेट किया, एवी नोड ने बंडल ऑफ हेस को एक्टिवेट किया, इसी तरह बंडल ऑफ हेस ने एक्टिवेट कर दिया किस चीज को, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को। तो ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच करंट देता है आसपास एरिया को,
यहाँ पर भी देता है, यहाँ पर भी देता है, यहाँ पर भी देता है, इसी तरह। और ये LVB और RBB रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये 40 से लेकर 60 इम्पल्सेस पर बीट ये क्या करे, करंट को जनरेट करे। इसी तरह ये RBB भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि 40 से लेकर 60 इम्पल्सेस पर बीट। बात है समझ यहाँ तक? अब राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहां पर एक और चीज है कि इसको करंट पहुंच जाए, और वो चीज बेसिकली हमारे पास पुरकंजी फाइबर्स है। इसी तरह पुरकंजी फाइबर, इसी तरह हमारे जो वेंट्रिकल्स है, जो वेंट्रिकल्स के वॉल है, इस वॉल के अंदर जो हमारे पास एक मायोकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, एक एंडोकार्डियम है। ये एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बिल्कुल बीच गुजरा हुआ है। तो यहाँ पर ये देता है करंट, और ये जब करंट दे तो ये करंट जो है ना पूरी वॉल्स और पूरी वेंट्रिकल में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास पुरकंजी फाइबर्स है, पुरकंजी फाइबर्स। और ये पुरकंजी फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये 20 से लेकर 40 इम्पल्सेस पर बीट क्या करे, पर बीट ये स्प्रेड आउट करे, ये जनरेट करे, ये क्या करे, ये निकाले खुद से। तो why we are discussing all these things? We are discussing all these things just because of contraction of the heart and just because of the relaxation of the heart. ये करंट जैसे जनरेट हो जाए यहाँ पर, और ये करंट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन द एंटायर एट्रिया, तो यहाँ पर एट्रिया का पोजीशन चेंज हो जाए। एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो एट्रिया क्या हो जाए, रिलैक्सेशन की अपोजिट क्या है, कंट्रैक्शन। तो ये कंट्रैक्ट हो जाए। जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए, यहां से ये ब्लड और यहां से ये ब्लड नीचे आएगा। जब नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि राइट हार्ट के अंदर तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट हार्ट के अंदर जो हमारे पास, जो मैंने पिछली लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाए, ये नीचे आ जाए ब्लड, जैसे ये नीचे आ जाए ब्लड, तो यहाँ पर जितना ब्लड है, सही है, यहाँ पर जितना ब्लड है और यहाँ पर जितना ब्लड है, तो यहाँ पर जो ये कंडक्शन सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो जाए, यहाँ पर अपना काम परफॉर्म करे, तो तब ये दोनों भी कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दोनों वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो इस वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा, लंग जाएगा। और यहाँ पर जितना भी ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ पर जब कंट्रैक्शन आ जाए तो ये एओर्टा के अंदर जाएगा ब्लड इन द एंटायर बॉडी, और हमारे बॉडी की जहां पर भी हमारे ऑक्सीजन की जरूरत हो वहां पर एओर्टा के थ्रू क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा ये ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। और ये ब्लड के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो वन हीमोग्लोबिन इज रिस्पांसिबल टू कैरी आउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सही है, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये हमारे एक हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर। फिर हमारे पास ये एओर्टा जो है ना हमारे पास फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। फिर इंशाल्लाह फर्दर जो लेक्चर्स है उन लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये एओर्टा जो है ना लार्ज आर्टरीज में कन्वर्ट होते हैं, फिर लार्ज आर्टरी, स्मॉल आर्टरीज, फिर जो है ना आर्टरीज में, फिर आर्ट्रियोल्स में, फिर मेटा आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर कैपिलरी से फिर ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पर, कैपिलरी से ऑक्सीजन जाएगा हमारे टिश्यू को। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।